हमारी मुक्ति धन की स्थिति पर निर्भर नहीं है, मन की स्थिति पर निर्भर है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दिन भर तो काम धाम में, दोनों का अलग अलग काम था, दिन भर काम धाम करते थे। शाम 5 बजे काम धाम से निर्वृत्त होकर घर आते थे। हाथ मुंह धोकर, नहा धोकर दोनों एक साथ घर से निकलते थे और गलियों में चलते हुए आगे बढ़ते थे। रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, तो दोनों में से एक मित्र वहां रुक जाता था। भैया बस मेरी मंजिल आ गई, मेरा मुकाम आ गया, अब मैं इस मंदिर में रुक जाऊंगा, अब तेरे साथ मैं आगे नहीं जा सकता। मैं यहाँ रुकता हूँ, मंदिर में बैठता हूँ, भगवान के दर्शन करता हूँ, भजन कीर्तन सुनता हूँ, अब मैं तेरे साथ आगे नहीं जा सकता। तो दूसरा मित्र आगे बढ़ जाता था। वो गांव के बाहर एक नाचने वाली रहती थी, उसके घर में चला जाता था। प्रतिदिन दोनों शाम को घर से निकलते थे, एक मंदिर में रुकता था, दूसरा गांव के बाहर नाचने वाले के घर चला जाता। एक दिन क्या हुआ, दोनों मित्र मोटरसाइकिल में कहीं जा रहे थे, दुर्घटना हो गई, दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। दोनों एक साथ मर गए। मरने के बाद दोनों पहुंचे धर्मराज के दरबार में। तो धर्मराज ने कहा, चित्रगुप्त, दोनों को जरा बही खाता निकालो, हिसाब किताब बताओ। तो चित्रगुप्त ने धर्मराज को दोनों का बही खाता निकाल के दिखाया। तो उसे देखकर धर्मराज ने कहा, ये आदमी जो है इसको स्वर्ग में भेजो, और ये दूसरा है इसको नरक में डालो इसको नरक में। जी महाराज। तो जिसको नरक में डाला जा रहा था वो आदमी थोड़ा हड़बड़ा गया। अरे महाराज ये क्या अन्याय है, महाराज क्या अन्याय कर रहे हो? जबकि दूसरा बिल्कुल शांत था। लेकिन जिसे नरक में डाला जा रहा था वो थोड़ा हल्ला गुल्ला हंगामा करना शुरू कर। क्या हुआ, क्या बात है? अरे महाराज, मैं जिंदगी भर मंदिर में बैठा, महाराज मुझे आप नरक में मतलब भेज रहे हो, नरक में डाल रहे हो, और ये मेरा दोस्त ही है महाराज, ये जिंदगी भर नाचने वाले के घर गया, उसको आप स्वर्ग प्रदान कर रहे हो महाराज, ये तो अन्याय है महाराज। तो धर्मराज ने कहा, बात तो यही है, खेल सारा तन का नहीं मन का है बेटा। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, तो जीवन भर मंदिर में बैठा और ये जीवन भर नाचने वाली के घर बैठा है, लेकिन मन का फेर बड़ा उल्टा पड़ गया है बेटा। तू जरूर बैठा जीवन भर मंदिर में, तू रोज घर से निकलता था, रास्ते में मंदिर में बैठ जाता था, तेरा दोस्त आगे नाचने वाली के घर जाके बैठ जाता था, लेकिन मंदिर में बैठे बैठे तू बस एक ही बात सोचता था। क्या सोचता था? हम दोनों दोस्त एक साथ घर से निकलते हैं, मैं रोज इस मंदिर में रुक जाता हूँ और मंदिर में बैठकर रोज वही पत्थर की मूर्ति है भगवान, उसको देखता हूँ, भजन कीर्तन हो रहा है, कथा हो, रोज का वही राम, वही रावण, वही सीता। मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो न हो कि मेरा दोस्त सही हो, वो रोज जाता है नाचने वाली के घर, बढ़िया नाच गाना देखता है,
ऐसा ना हो कि वही जीवन का आनंद लूट के ले जाए। मैं यहाँ राम रावण और सीता के चक्कर में अपना जिंदगी तो खराब नहीं कर रहा है। बार बार जिंदगी तो मिलती नहीं, मुझसे कोई भूल तो नहीं हो रही, मैं कोई भूल तो नहीं कर रहा। वो यही सोचता रहता था। ठीक यही स्थिति वो नाचने वाली की घर जो उसका मित्र बैठता था उसकी भी थी। वो बैठता था, शरीर से तो बैठता था नाचने वाली के घर, लेकिन वो भी यही सोचता रहता था, यार मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, मैं कोई भूल तो नहीं कर रहा। हम दोनों दोस्त निकलते हैं शाम को घर से, मेरा दोस्त मंदिर में रुक जाता है और मैं इस नाचने वाली के घर आ जाता हूँ। हो ना हो मेरा मित्र सही हो, वो दोस्त अच्छा हो, रोज भगवान के दर्शन करता है, मंदिर में साधु संत आते हैं, साधु संतों के दर्शन करता है, उनके सत्संग प्रवचन सुनता है, कथा सुनता है, भजन कीर्तन करता है, और मैं रोज चला आता हूँ इस नाचने वाली के घर में, इसका नाच गाना देखने में लग जाता हूँ। हो ना हो मेरा मित्र सही हो, वो इस भव सागर से पार निकल जाए, स्वर्ग पहुंच जाए, और मैं इस नाचने वाली के कारण नरक में पड़ जाऊं। इसमें कोई गलती तो नहीं करना। तो ये हुआ था हम लोगों के। तो धर्मराज ने कहा, देख तेरे मित्र ने नाचने वाली के घर बैठकर भगवान के मंदिर का ध्यान कर लिया, इसका शरीर जरूर नाचने वाली के घर रहता था, लेकिन इसका मन मंदिर में रहता था। तेरा शरीर मंदिर में रहता था, लेकिन तेरा मन नाचने वाली के घर में रहता था। इसने नाचने वाली के घर बैठकर मन से भगवान का भजन कर लिया, और तू मंदिर में बैठकर मन से नाचने वाली के रंग में डूबा रहा, इसलिए तुझे नरक और इसको स्वर्ग। तो मुक्ति जो है ये तन की दशा और दिशा पर निर्भर नहीं करती है। मन, हमारा मन कहाँ, हमारी मन की क्या दशा है, मन की दिशा क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा, अपने मन में झांकना पड़ेगा, मन की दशा और दिशा को बदलना पड़ेगा। तो ये गुरुदेव की बहुत अनमोल वाणियां हैं। आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यान पूर्वक सुनी, प्रेम पूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूँ। इतना ही कहते हुए आज्ञा चाहूंगा। साहेब